इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा में है और ये नई दिल्ली से आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में वो यहाँ के विधायक हैं। ये तमाम मातृशक्ति जो आप देख रहे हैं ये इसी विधानसभा की रहने वाली हैं। तो इनसे जानेंगे कि 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने विधायक रहते हुए क्या काम किए और जो अब आने वाले चुनाव हैं उसमें इनका क्या मूड है, अपनी विधानसभा को लेकर भी और दिल्ली में सरकार को लेकर भी। क्या दिल्ली में इस बार परिवर्तन की ये मांग करती हैं या इस बार ये दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चाहती है? तो मैम सबसे पहले आपसे आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम नीलम पांडे है। केजरीवाल जी ने कैसा काम किया? आपके विधायक हैं, एमएलए हैं, आपकी वोटों से बने हैं, तो कैसा काम किया? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं संतुष्ट, क्या बोले, उनका काम ही कुछ नहीं रहा क्षेत्र में, तो उसमें आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल जब लोकसभा की चुनाव आई उन्होंने 1000 रुपये का पर्चा घर घर में बंटवाया। अब वो पर्चा सबके घरों में अभी तक रखे हुए हैं, मेरे भी घर में आ गए थे, मेरे पास भी रखे हुए हैं। लेकिन जब अब देखे कि मैं हारने वाला हूँ तो पर्चा वहीं क्लोज कर दिए, हर बहनों को घर पे ही रखा रह गया। अभी ये फिर एक बार 2100 रुपया देने का घोषणा की। अभी तो कोई इसीलिए इस बार फिर उन्होंने आए हैं कि 2100 रुपया देंगे। वो भी पर्चा उन्हीं के पास रहेंगे, विधायक फिर से बनेंगे और वो पर्चा वो फट करके फिर बाहर कूड़ेदान में चला जाएगा। वो ऐसा है, तुष्टीकरण की राजनीति जो केजरीवाल जी का है, वो ये बंटवारा के राजनीति, उनको दिमाग जो है वो पता नहीं खुफिया एजेंसी कहाँ से आता है ये समझ में नहीं आया। यहाँ आकर के जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसके साथ में बरगला करके उन्होंने वोट लेके चले जाते। आप जाइए झुग्गियों में जाइए, किदवई नगर के झुग्गी है उसमें आप जाइए, बड़े कोठे में क्या होता है RWA से मिल जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं जी 4 कुर्सी भेज दो, 5 कुर्सी भेज दो, उसमें अब केजरीवाल जी का नाम वहाँ छप जाता है। आम बहनों को वहाँ पे जाइए, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका ना किसी चीज़ का व्यवस्था उन्होंने नहीं दिया है। अभी बताइए किस चीज़ का व्यवस्था, जब ऑलरेडी मोदी सरकार रोड सड़क बनवा के छोड़ दिए हैं तो क्या काम कर रहे हैं वो? उनसे मैं पूछना चाहती हूँ क्या काम कर रहे हैं? स्कूलों के अंदर भी कोई काम नहीं। अभी कहते हैं कि हॉस्पिटल, पूरे दिल्ली के अंदर जो समाज के काम होता है उन्होंने किया नहीं। अब ये मोहल्ला क्लिनिक बना करके पैसे खा गए, दारू के ठेके में पैसे खा गए। और मोहल्ला क्लिनिक के मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में आप, मैं तो यही मांग करूंगी सरकार से कि कोई भी सरकार आए यहाँ पे, पहले तो मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं, क्षेत्र के जो सांसद और MLA का फंड होता है उस फंड से क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बनाए जो कि एम्स और सफदरजंग में भीड़ ना हो। आए दिन मैं उसी के लिए काम करती हूँ, मैं समाज कार्य करता हूँ, आए दिन हॉस्पिटल में जाकर के मैं काम करती हूँ। दिल्ली में क्या लगता है इस बार केजरीवाल जी ने जैसे 2100 रुपये महिलाओं के लिए घोषणा किया है तो क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा दिल्ली में कि फ्री बस की सुविधा के लिए भी महिलाएं वोट कर देती हैं आम आदमी पार्टी। अब तो बस में आप मार्शल भी रखे हुए थे, कहाँ है मार्शल? बताइए हमें। मार्शल दिए, महिलाओं के साथ सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए बात किए, हर टाइम उन्होंने झूठ बोला है। झूठ बोल करके कितने दिन तक आप आम जनता को पागल बनाएंगे ये बताइए ज़रा। जो स्कूल से जब घर से निकल के और स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ आपने दारू का ठेका खोल दिया। अब वो बच्चे पहले दारू का ठेके पर नज़र आएगा कि हाँ लिखा हुआ है शराब के ठेके, तो बच्चा क्या पढ़ाई करेंगे? वो पहले ठेका पर नज़र होगा। और जब 17-18 साल के हो जाएंगे, 15 साल के ही बीच में, 18 साल के तो दूर की बात है, जब 15 साल के होंगे तो सबसे पहले ठेके पर नज़र आएगा कि मैं देखता हूँ कि वो है क्या। अब एक बार टेस्ट करता हूँ, क्योंकि माँ बाप तो भाई स्कूल भेज रहे हैं बच्चे को, वो ठेका तो नहीं ना समझा के भेजते हैं बच्चे को कि ठेका देख के आओ। उन्होंने ठेका खोला। इसके जगह पे स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य के ऊपर वो काम किए होते तो आज शिक्षा और स्वास्थ्य उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि केजरीवाल जी किए क्या? अपने घरों में टॉयलेट बनवाए, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 9-9, 10-10 लाख का टॉयलेट बनवा रखा है, 9 लाख का पर्दे लगा रखे हैं, अपने घरों में 16-17 टॉयलेट बना रखा है। आदमी घर में एक होता है, हर जगह थोड़ी ना होता है, लेकिन इन्होंने बस अपने घरों को चमकाने के लिए इस तरीके से उन्होंने किया है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन के साथ हैं आप, या दिल्ली में जैसी केजरीवाल की सरकार चल रही है ऐसी एक बार फिर चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि जो त्रस्त हो गए हैं दिल्ली के जनता, ठीक है, उसको उभारना है। तो इस बार सरकार BJP को लाना है इस बार। मैम आप चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल की इस बार सरकार आए, दिल्ली में फिर से उनकी सरकार चले और महिलाओं को फिर से पावरफुल किया जाए? नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए आतिशी जी हमने CM बना दी, देखो कितना हमने बलिदान कर दिया। झूठ है, ये सब झूठ है।
हाँ कुर्सी भी खाली है। हाँ वो तो आज जी कुर्सी खाली भी तो रखी है केजरीवाल जी के लिए। अगर लेडीज को बिठाया तो दिखावा किया गया है। दिखावा किया। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हमने ऐसा काम किया है। महिला पहले इतनी शक्तिपूर्ण है कि उसको किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, मगर ये है कि ये बातें हैं सारे बेफिजूल हैं, ये बिल्कुल भी वो पूरे नहीं करते हैं केजरीवाल जी। इस बात पर परिवर्तन चाहिए हमें। क्या विधानसभा में परिवर्तन चाहिए या दिल्ली में भी परिवर्तन चाहिए? दिल्ली में भी चाहिए, विधानसभा में भी चाहिए हमें। क्यों चाहिए? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे काम किए, बढ़िया काम किए। मैं अब बोलना चाहूँगी कि अभी पीछे जो इलेक्शन हुआ था कुछ महीने पहले, हम लोगों लोकसभा का हम लोगों ने वहाँ देखा, टॉयलेट में गए तो जैसे ही वो फ्लश ऑन किया, फ्लश यूं जा रहा और पूरे बाथरूम में पानी भरा हुआ था। और अगर स्विच बोर्ड आप ऑन करते हैं तो स्विच बोर्ड का स्विच अलग दिख रहा है और वो ढीला ढाला। आपके घर अगर शादी होती है, आप सोचते हैं ना उसकी सारी व्यवस्था सही से करवाते हैं, और जहाँ पे इलेक्शन हो रहा होता है तो कुछ वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आएगी, बहुत सारी पब्लिक आएगी, तो प्रिंसिपल या जो भी हैं उनके वहाँ के वो सब देख रेख करते हैं ना कि हमारे यहाँ ये काम होगा, उसकी साफ़ सफाई या उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसे ठीक करवाना। हम लोगों का मोबाइल जमा कर लिया गया था, नहीं तो मैं वीडियो बनाती और दिखाती कि ये व्यवस्था है। और हम लोगों क्या मेड आती है काम करने, वो अपने बच्चों को हमारे बच्चों से ट्यूशन पढ़वाती है। क्यों पढ़वाती है? कहती है, हमने कहा क्या ज़रूरत है जब इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है स्कूलों में, कोई टीचरों को खुद ही नहीं आता है कुछ, और जो टीचर हैं बैठे खाली काम दे दिया घर से करके लाना। अरे क्या मतलब है घर से करके लाना? आप पढ़ाने के लिए आए हैं, आप अगर घर में स्कूल में आप अपनी ड्यूटी सही से देंगे, पढ़ाएंगे तो बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं। हमने भी प्राइमरी में पढ़ाई करी है, लेकिन हम लोगों ने कभी ट्यूशन, मैं तो किसी भी सब्जेक्ट में ट्यूशन नहीं ली हूँ। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे शिक्षा का मॉडल विदेशों की शिक्षा मॉडल को फेल करता है। कोई फेल नहीं करता है, तो इन्होंने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाया है? पहले तो हमें इस बात का जवाब दें कि जितने बड़े नेता हैं या जितने हैं, हम तो कहते हैं ये लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना शुरू करें। क्यों कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं? ये प्राइमरी स्कूलों की, जब कॉन्वेंट स्कूलों को आप खोलते जा रहे हो, उनकी मान्यताएँ देते जा रहे हो, तो प्राइवेट स्कूलों में तो झुग्गी झोपड़ी वाले ही बच्चे आएंगे और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप खाना दे के, पैसा दे के सब इंसान को निकम्मा बना रहे हैं। आप पैसा दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, बच्चों का ड्रेस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, गरीब लोग हैं हेल्प कीजिए, मगर आप उन्हें निकम्मा कर रहे हैं। बेचारी औरतें मेड आती हैं काम करने के लिए, अगर वो औरतें काम ना करें तो मर्द दारू पी के टुन हो के घर में पड़ा है, माँ बहन की कर रहा है और पीट रहा है। ऐसे सरकार से क्या फ़ायदा है आप बताइए? ये आप जो वो बीमारी है, क्या बोलते हैं, पोलियो, तो उसका इंजेक्शन लगाया जाता है ना कि जिसमें इंसान किसी भी की भी संतान अपंग ना हो। ये जो है ये वो वाला पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। ये जो है जैसे एड्स होता है ना, ये वो एड्स से भयंकर बीमारी फैला रहे हैं कि निकम्मा बना रहे हैं फ्री का देकर। और फ्री तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। आप काम कीजिए। अभी भी 2100 रुपए की घोषणा की है ऑटो वालों के जाने के लिए, ये जिसमें क्योंकि जो बेरोजगार व्यक्ति है उसे वो तो यही चाहेगा ना, मुझे 2100 रुपया मिलेगा तो थोड़ा सा हमारे पास 4 पैसा आएगा, क्या दिक्कत है? और आएगा, हम जीत गए तो भाई ये जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी में लोग हैं और जाके उनको ठप्पा लगाएंगे, जाके उनकी सरकार बन जाएगी और फिर 50 करोड़ और कितने करोड़ अपने महलों में लगाएंगे। कहते थे आप अपनी ज़बान पे कायम रहते, क्यों नहीं कायम रहे? आप कहते थे कि हम अब गाड़ी नहीं लेंगे, आप कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे। आपकी सत्यवादी हरिश्चंद्र कहाँ गई? हमने भी इन्हें वोट दिया था फर्स्ट टाइम कि चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए, लेकिन क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप आइए, जितने भी सरकारी स्कूल हैं आप एक बार वहाँ पे सर्वे करके आइए, तब मेरे से बात कीजिए। इस बार दिल्ली के मूड में क्या है, दिल्ली के मन में क्या है? दिल्ली के मन में यही है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि और बर्बाद कर देंगे, अभी पंचर नहीं भ्रष्ट कर देंगे। वो जो पहिया होता है ना उसमें पंचर लग जाता तो उसमें ठीक करते हैं, ये बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि जो भाजपा आएगी तो सब चीज़ों के दाम बढ़ा देगी, बसों में फ्री यात्रा बंद करवा देगी। सुनिए, दाम बढ़ता है तो तनख्वाहें भी तो बढ़ती हैं। लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं? सुविधाएं भी तो बढ़ती हैं। इतनी इच्छाएं सबकी अनंत हैं, सबको एसी, टीवी, फ्रिज चाहिए, तो भैया जब इतनी वो चाहिए तो तनख्वाह बढ़ रही, तुम्हारी सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई खाली दिक्कत।
खेतों में आप जाइए, आज के समय पे किसान भी बहुत, हम कहेंगे तो ये गलत होगा, हमारे घर में भी खेती होती, लेकिन मैं भी वहाँ देख के आई जब मेरी भाभी ने बोला कि बाहर से तेल मंगाना पड़ेगा। मुझे इतना बुरा लगा, 100 बीघे का जो मालिक है उसके यहाँ तेल खरीद के आ रहा, हर चीज़ होती थी और क्यों नहीं करवाते? पढ़ लिख के तुमको नौकरी नौकरी नौकरी, अरे भैया सारे नौकरी ही करेंगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा? अपनी तुम सारी वो सभ्यता भूलते जा रहे हो, सारा खेत मेड़ छोड़ के सब नौकरी नौकरी नौकरी, सारे दिल्ली में ही रहेंगे तो गांव में कौन रहेगा? क्या लगता है इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस कौन? मेरे हिसाब से और मेरी दिल्ली इच्छा भी है कि बीजेपी आए। जी बिल्कुल। आप थोड़ा आगे आइए, ये बताइए क्या इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन चलेगा? हाँ, ये क्यों नहीं चलेगा? डबल इंजन क्यों चलेगा? डबल इंजन क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, वहाँ के हाल देखा है, बहुत बुरा हाल है। वही सेम चल रहा है केजरीवाल इधर। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमने तो बढ़िया कर रखा है, देखो दिल्ली में जाओ और जैसे 2 भाई बहन, उधर ममता जी दीदी आ रही है, केजरीवाल सेम ऐसा ही है। हमारे उधर भी ऐसा ही चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, पर ऊपर से दिखा रहे हैं हाँ हम कुछ कर रहे हैं, बट जैसे आप जाओ कुछ नहीं है। वो 1000 रुपया दे के 500 बढ़ा के 1000 किया, अभी 1000 दे के सारे तो खुश है, लेडीज तो खुश है, पर क्या हुआ? चोरी डकाती सब कुछ हो रहा है, महिलाओं के प्रति मतलब अत्याचार बढ़ गया। हाँ उधर मैं बंगाल की हूँ, मैं देख रही हूँ सेम इधर भी ऐसा हो रहा है। मेरे घर में काम वाली आती है, वो जो झुग्गी झुपड़ी वाले हैं ना कोटला के, जो नाली में रहते हैं, वहाँ से उनके पास से पैसा लेके उनको बोला गया फ्लैट देना है, अभी तक उनको फ्लैट मिला नहीं। मैम आप बताइए, ये जो 2100 रुपए की घोषणा की, अभी जाना मत मैम, अभी जो 2100 रुपए की जो घोषणा की गई है, क्या ये वोटर्स का मन लुभाने के लिए की गई है या वाकई केजरीवाल महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं? 100% ये वोटर्स को लुभाने के लिए ही किया गया है। इसके पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था, लोभ दिया था कि 1000 देंगे, किसी का अकाउंट में 1000 नहीं आया। के चुनाव में भी कहा था, लेकिन पंजाब वालों की भी हाँ, ये केजरीवाल जी ना फर्जीवाल जी हैं। कहाँ तो सादा सिंपल लाइफ थी इनकी, अब तो देखिए करोड़ों का बांग्ला, ये वो एवरीथिंग। आप लोगों को पता है, दिल्ली की जनता को भी पता है। तो इस बार हम सत्ता पलट कर रहेंगे, ये हमारा मतलब ये दृढ़ फैसला है, संकल्प है। और ख़ास करके औरतों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं, 10 रुपये का फ्री देते हैं बस टिकट, जब औरत ग्रुप में होती है तब तो उनके लिए बस रुकती तक नहीं है, ठीक है। और ये 10 रुपये का लोभ देके ये वोट लेते, किस वजह से? इनका बस वोट बैंक लुभाने की आदत है और काम इनका ज़ीरो है बिल्कुल भी। और अभी वो फंसे हुए हैं केस में, अब फिर भी वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, तो गलत है ये। ऐसा है पूरे देश के अंदर, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार केजरीवाल जी को बाहर भगाए और मोदी सरकार इतने जो उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, तो सारे लोग वोट करें बीजेपी को। तो ये दिल्ली की महिलाओं की राय आपने सुनी, और ये खासकर नई दिल्ली विधानसभा की महिलाएं थी, जहां से अरविंद केजरीवाल स्वयं विधायक हैं, अभी वर्तमान में भी हैं। अगली बार देखना होगा जब फरवरी में वोटिंग होगी, मतदान होगा, तो इस विधानसभा में क्या होगा और दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।